आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा आप सबके लिए, हमेशा के लिए। हरि बोल। हाँ। बस मैं जब किसी हरि के सेवक को देखता था तो मुझे जलन होती थी उसे देखकर। मेरे मन में ईर्ष्या होती थी, मेरे मन में द्रोह पैदा हो जाता था। शंकर से बड़ा कोई नहीं है, मेरे मन में यह होता था। विष्णु तो उससे छोटा है, मेरे मन में यह भावना आता था। शिव मंत्र का जप तो करता था मैं, लेकिन विष्णु का द्रोह करता था, विष्णु के भक्तों से द्रोह करता था। गुरु मुझे रोज सिखाते थे, दुखी होते थे मेरे आचरण को देख करके, मेरे व्यवहार को देख करके दुखी होते थे। और मैं कहता हूं उस शिष्य को धिक्कार है जिसके आचरण को और कर्मों को और व्यवहार को, स्वभाव को देख करके गुरु के हृदय को पीड़ा होती है। गुरु कोशिश करता है, कृपा करके फिर भी कोशिश करता है। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देख आचरण मम। मेरे आचरण को देख करके उन्हें बड़ा दुख होता था। मुझे सिखाने की कोशिश करते थे, पर मोहि उपजई अति क्रोध। मैं गुरु को धन्यवाद देने की बजाय बल्कि गुस्से में आ जाता था। जब देखो बस मेरे को ही सिखाते रहते हैं, मेरे को ही डांटते रहते हैं, मेरे को ही समझाते रहते हैं। क्या और शिष्य नहीं है आपके? अरे बोल। मेरे को गुस्सा आता था। मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भी नीति की भावई। क्योंकि एक हमारे यहां नीति में वाक्य है कि जो दम्भी होगा उसे नीति का उपदेश अच्छा नहीं लगेगा। दम्भी माने जो ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, सामने कुछ पीछे कुछ वाला, उसे अगर कोई सिखाने की कोशिश करेगा ना, उसे बहुत बुरा लगेगा और उसके मन के अनुकूल करेगा तो उससे दोस्ती गांठने की कोशिश करेगा। यही हमारी कुमति की पहचान है, याद रखें। और जिस दिन हमारे किसी भय या लालच के कारण, मैंने पहले भी आपसे कहा था, गुरु अगर प्रिय बोलने लग गए, हमारे मन के अनुकूल बोलने लग गए, जो हमें अच्छा लगता है वो बोलने लग गए, तो हमारे धर्म का नाश हो जाएगा। दावे से कह रहा हूं मैं आपसे। हरि बोल। बहुत दुखी होते थे मेरे आचरण को देख करके, मुझे सिखाने की कोशिश करते थे, पर मुझे गुस्सा आता था उनके ऊपर। क्योंकि पाखंडी आदमी को नीति का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, नीति का उपदेश, बोलो ना, अच्छा नहीं लगता है। एक बार तो गुरुदेव ने कृपा करके पास बुलाया, जब वैसे समझाने पर नहीं समझाया, समझ पाया मैं, तो मुझे अपने गले से लगा लिया। गले से लगाया, अपना प्यार का हाथ मेरे ऊपर रखा और कहने लगे, बेटा शिव की सेवा का फल यही है कि प्रभु के चरणों में प्यार हो जाए। बस प्रभु के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभु अलग अलग नहीं है। मत संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म अलग अलग नहीं है। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति विद्रोह है तो तुम प्रभु को, प्रभु के नाम को और धर्म को अभी तक समझे ही नहीं। अभी तक तुम समझे ही नहीं हो उसे। अरे मानव की तो बात क्या, ये शंकर भी, वो ब्रह्मा भी उसी परमात्मा का स्मरण करता है। ये सब उसके सेवक हैं बालक। मेरे शंकर को हरि का सेवक कह दिया। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहो। जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है उसको छोटा करके दिखा दिया, चाहे मेरे गुरु ने किया हो। मुझे तो गुरु के ऊपर इतना गुस्सा आ गया ना, हरि बोल, बोलो ना। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहूं। जिसे मैं अपना आदर्श मानता हूं, जिसे अपना मैं प्रमुख मानता हूं, जिसका मैं नाम जपता हूं, उसको छोटा बता दिया, हरि का सेवक कह दिया उसे। मेरा हृदय जलने लगा। ज्ञान तो मुझे मिला, लेकिन मैं उसका पात्र नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक ऐसे हो गया गुरु के ज्ञान को पाकर के, जैसे कि सांप को दूध पिला दिया जाता है, वो फिर भी जहर ही उगलने की कोशिश करता है, उस दूध का कोई फायदा नहीं मिलता है।
उन्होंने मुझे दूध पिलाया, ज्ञान रूपी दूध पिलाया, लेकिन मैं पात्र ऐसा था कि मैंने उसे विषय ही बनाया। मैं अंदर से जलने लगा उस ज्ञान को पाकर के, उस नीति उपदेश को पाकर के। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो गुरु सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानी था क्योंकि मेरे मान को चोट पहुंची। हरि बोल। विनम्रता का नाटक करता था, दिखावा मेरा उजागर हो गया गुरुदेव के सामने कि मेरे अहंकार को जब चोट पहुंची तो मेरा रूप क्या हो गया। मानी, कुटिल, कुभाग्य, कुजाति। मैं मानी था, पवित्र अपने आप को कहता, लेकिन कुटिल था। और गुरु की कृपा होने के बाद भी मुझे आज लग रहा है कि मैं दुर्भाग्यशाली ही था, सौभाग्यशाली नहीं। मैंने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदला हुआ था। गुरु तो कृपा कर रहे थे, लेकिन मैं उस कृपा को समझ ही नहीं पा रहा। अरे बोल, जोर से बोलना। मानी, कुटिल, कुभाग्य, कुजाति। चाहे मैं कितनी भी ऊंची जाति में पैदा हुआ हूं, अहंकार को पाल रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा था मैं कुजाति था। मानव की जाति का, मैं तो सारी मानव एक जाति समझता हूं, मेरी जो परिभाषा है, क्योंकि जाति को तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। ये कौन सी प्रजाति का पौधा है? अरे बोल, ये कौन सी प्रजाति का, नहीं बोलते, बोले विज्ञान में भी जाति प्रजाति को कौन नहीं मानता है। लेकिन मेरे विचार में जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। मानव समुदाय पूरा का पूरा ये मानव प्रजाति है, ये मानव जाति है सारी की सारी। मैं मानव के शरीर में था, लेकिन मानव नहीं था, कुजाति था, मैं पशु था। मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती थी, मेरा विवेक काम ही नहीं करता था, मेरी सोच नहीं थी। गुरु के उपदेश को नहीं समझ पा रहा हूं। मैं मानी था, कुटिल था, कुभाग्य था, कुजाति था, और गुरु कर द्रोह करूं दिन रात। आज से बस मैंने ठान लिया, गुरुदेव ने मेरे शंकर को छोटा कैसे कह दिया, मेरे आदर्श को छोटा। मैं तो गुरु से द्रोह करने लगा। अरे बोल। गुरु ने कृपा करके पंख दिए कि तुम उड़ करके पार हो जाओ, लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली थे कि गुरु के सिर पर बैठ करके गंदगी करने लगे, बीट करने लगे। यही कर रहे हैं और क्या। जेहिते नीच बड़प्पन पावा, मुझे तो यह लगता है नीच व्यक्ति की पहचान क्या है कि जिस व्यक्ति से बड़प्पन प्राप्त करता है वो उसी के साथ द्रोह करता है। जिससे उसे सम्मान के लायक बनाया वो उसी का निरादर करने की कोशिश करता है। अरे बोल। बड़ा मैं द्रोह करने लगा गुरुदेव से। अति दयालु गुरु, बोलो। लेकिन कमाल है, धन्य है, मुझे तो परमात्मा की दयालुता भी छोटी पड़ गई, छोटी नजर आई आज जब गुरुदेव की दयालुता और कृपालुता को याद करता हूं। शायद तुलसी इसीलिए कहता है मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कृपा चाहिए, और वो भी गुरु की जैसी कृपा चाहिए। गुरु की कृपा के सामने तो सब कृपाएं फेल है। और गुरु की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई तो परमात्मा की कृपा तो एक दिन हो जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इतना सब होने के बाद भी मैं उनसे ईर्ष्या कर रहा हूं, उनसे द्रोह कर रहा हूं, उनकी आलोचना कर रहा हूं अपने गुरुदेव की। हरि बोल। इतना दुर्भाग्यशाली मैं सौभाग्य होते हुए, पर देखो गुरु को फिर गले से लगा रहा है। अति दयालु गुरु, बोलो। स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोही, सिखाबु सुबोधा। वो फिर कृपा करके बार बार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे मैं इस योग्य नहीं था। फिर कृपा करके बार बार मुझे बोध कराने की कोशिश करा रहे हैं, मेरे को ज्ञान कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या स्वार्थ था आज समझ रहा हूं मैं। पर मुझे अपने ऊपर आज शर्म आ रही है
मैं अपने आप को आज नीच भी कह दूं तो कोई कम उक्ति नहीं है, क्योंकि जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हथ ताही नसावा। जिससे नीच व्यक्ति बड़ाई प्राप्त करता है वो सबसे पहले उसे खत्म करने की कोशिश करता है। संत सूर्य को अर्घ दे रहे थे, अचानक बाज के मुंह से एक चूहा छूटा, संत के हाथ में आकर के गिर पड़ा। संत ने ऐसे स्पर्श किया, उसका उपचार किया। दयालु थे संत, कृपालु थे संत, कृपा करके उसका उपचार किया, चूहा ठीक हो गया, वहीं रख दिया उसे। अब चूहे को भी लगाव हो गया धीरे धीरे कि इन्होंने मुझे बचाया है, इन्होंने ये किया है। संत तो सब जीवों से प्यार करते हैं बिना किसी भेदभाव के। उनके स्वभाव को देख करके एक दिन चूहा कहने लगा, हे गुरु महाराज, आपने मेरी जान तो बचा दी, लेकिन हर टाइम जान पर खतरा मंडराता रहता है। बोले क्यों? बोले जब कभी बिल्ली को देखता हूं तो मुझे डर लगता है, और गुरु का शिष्य अगर अभय ना हो जाए तो फिर वो शिष्य क्या है, बेकार है। मुझे आप निर्भय कर दीजिए। शक्ति थी, सामर्थ्य थी संत में, मारा, चूहे की जगह बिल्ली बन गई। हरि बोल। कुछ दिन बीते, बिल्ली फिर कहने लगी, गुरुदेव आप में तो बड़ी शक्ति है, जब आप चूहे से बिल्ली बना सकते हो तो मुझे कुत्ते से तो अभी भी डर लगता है, तो कुत्ता ही क्यों नहीं बना देते हो? गुरुदेव समझ ही नहीं रहे, फिर भी कृपा करके, दयालु हैं, कृपालु हैं, अहेतुक की कृपा करने वाले हैं, उन्होंने उसे कुत्ता बना दिया। एक दिन फिर कहने लगा, मुझे सियार से तो अभी भी डर लगता है, जा सियार बन जा। पर शेर से तो मेरा दिल दहलता है। देव ने कृपा करी और जैसे ही जल का छींटा मारा, वो चूहा जो इस क्रम से यहां तक पहुंचा था, उनकी कृपा से शेर बनकर के खड़ा हो गया। और जैसे ही शेर बना, अब मन में विचार करता है, यार इनमें तो बड़ी शक्ति है, जो मुझे चूहे से शेर बना सकते हैं, कभी किसी बात पे नाराज हो गए तो कहीं फिर गुस्से में आकर के ऐसे श्राप दे दें और मेरे पास जल का छींटा मारे, फिर कहीं चूहा ना बना देंगे। ऐसा करता हूं, पहले इन्हीं को खा जाता हूं। जिसने चूहे से शेर बनाया है वो सोच रहा है कि कभी अगर ये गुस्सा हो गए किसी बात पर, कभी रुष्ट हो गए और इन्होंने श्राप दे दिया और फिर मैं चूहा बन गया, तो क्या हो? बोले क्या तरीका हो सकता है इससे बचने का? बोले एक ही तरीका हो सकता है, पहले इन्हीं को, हरि बोल, इन्हीं को सूझ जाओ। जैसे ही आगे बढ़ने लगा, संत ने देखा, उसके हाव भाव को देखा, कहते नहीं है तो बात अलग है, लेकिन संत और गुरु जिन्हें सच्चे अर्थों में कहते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, आपके मन में भी भाव बाद में आता होगा, वो पहले जान जाते हैं। उनका व्यवहार भी उसी हिसाब से होता है। उनमें अपना करके अपनी कमियां तो दूर करना दूर रहा, उनकी कमियां ढूंढने लगे। हरि बोल, जोर से बोल रहा, जोर से बोल रहा। धूम अनल संभव सुन भाई, ते ही बुझाव घन पदवी पाई। धुआं उसी आग से उठता है, हरि बोल, लेकिन कभी भी देखना वो धुआं उसी आग को बुझाने की, बोलो ना, बोलो ना, जिस आग से वो धुआं उठा था उसकी कोशिश आप देखिए, जब धुआं अगर बढ़ जाए तो उसी आग को कभी भी देखिए आप। और यही धूम अगर आगे जाकर के बादल बन जाए तो इसका पहला प्रयास यह है कि जो अग्नि जल रही है उसी को नष्ट कर दे, खत्म कर दे। जिस अग्नि से उत्पन्न हुआ ये उसी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रयास ये रहता है। बाकी तो हरि बोल, रग रज मग परी निरादर सहही। धूली को देखिए आप, कितना निरादर सहन करती है, लोग उस पर चल के रोनते हुए जाते हैं। सब कर पद प्रहार नित सहई। ये धूल सबके पैरों की ठोकरों को सहन करती है, लेकिन अगर हवा चले ये धूल उड़ती है। अरे बोल, बोलो ना। और उड़ करके जो ऊपर आई थी, वो जो पद प्रहारों से बची थी,
इसका प्रयास क्या होता है? सबसे पहले उसी हवा को धूल भरा बना दो, उसे आंधी बनाने की कोशिश करो, ये उसी को गंदा करने की कोशिश करती है, इसी धूल के। वही धूल जिस शुद्ध वायु ने उसे ऊपर उठाया था, ये उसी को धूल भरा बनाने की कोशिश करके उसे गंदा करने की कोशिश करती है। मेरी भी बिल्कुल वही स्थिति है। हे खगपति, हे गरुड़, कागभूषुंडी कह रहा है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अधम लोगों का संग करने की कोशिश नहीं करते, जिससे कि कभी उनकी भी दुर्गति होने की नौबत आ जाए। बुद्ध नहीं करेगी अधम कर संग। जो बुद्धिमान होता है वो कभी भी अधम व्यक्ति का संग नहीं करता, क्योंकि उसके संग से एक दिन उसकी भी दुर्गति होने की संभावना आ जाती है। हमारे वेद शास्त्र भी इस नीति को कहते हैं कि खल के साथ तो न कले अच्छी न प्रेम अच्छा। मैं तो यहां तक अगर कह दूं कि खल परिहरे स्वान की नहीं, दुष्ट व्यक्ति का तो कुत्ते की तरह परित्याग कर दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छोड़ दो उसे, उसका साथ कभी करने की कोशिश मत करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हारी आस्था को आहत करने की कोशिश करें, आपके विश्वास को डगमगाने की कोशिश करें, आपकी भक्ति और श्रद्धा को कम करने की कोशिश करें। ऐसों का साथ कभी करने की कोशिश मत करें। दुर्भाग्यशाली होंगे हम, सौभाग्यशाली नहीं बन पाएंगे। खल का साथ कभी न करे। ऐ परमात्मा, प्रार्थना करो कि मेरे को चाहे नरकों की याद ना दे देना, नरकों की कष्ट चाहे दे देना, लेकिन कभी भी खल का साथ या दुष्ट व्यक्ति का साथ देने की कोशिश मत करो। बुद्धिमान लोग इसलिए ऐसे अधम, ऐसे नीच लोगों का साथ नहीं करने की कोशिश करते, उससे बचने की कोशिश करते हैं। ना उनसे प्यार करते हैं, ना उनसे दुश्मनी करते हैं, बस उदासीन नित रहे गुसाई, खल परिहरे स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहीं न मोह सुहाई। गुरु पूर्णिमा का इस महान पर्व का संदेश तो आप कल सुनेंगे ईश्वर की कृपा से, लेकिन आज तो मैं बता रहा हूं कि हम ऐसा पहले न करने की कोशिश करें जिसे करके किसी शिष्य की दुर्गति हुई हो और गुरु को प्रार्थना करनी पड़ी हो कि ऐ परमात्मा, ये मूर्ख है, ये नहीं समझ रहा है, इसको बचाने की कोशिश कर। मेरे लिए प्रार्थना न करें, हम प्रार्थना करें कि गुरु की कृपा बनी रहे, हम उनके बताए रास्ते पर चलें। ऐसा ना हो कि गुरु को प्रार्थना करनी पड़े, ये मूर्ख है, ये दुष्ट है, ये नहीं समझ रहा है, ऐ परमात्मा इसकी रक्षा करना, क्योंकि गुरु कृपा करेगा। मैंने देखा है एक माली अगर गुलाब का पौधा लगाता है तो चाहे उसके कांटे उसी के हाथों को बेंध दें, पर वो उसको काटने की कोशिश नहीं करता है, वो फिर भी उसी को सींच करके पल्लवित करने की कोशिश करता है। ये माली की विशेषता है, यही हमारे गुरु का आचरण है। जो उसको शूल की तरह चुभने की कोशिश करता है, वो उसको फिर भी निराई करने की, उसकी गुड़ाई करने की, उसे सींचने की कोशिश करता है, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा। गुरु कहते थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं दुष्ट था, हृदय में कपट था, कुटिल था मैं। एक बार हर मंदिर जपत रयूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव कृपा करके मेरे पास आए, हरि बोल। किस लिए आए? कि फिर भी इसे अपनापन दो, प्यार दो, पता नहीं कभी ये उस प्यार की भाषा को समझ जाए, जो इसकी हित की बात करता हूं उसे समझ जाए, मैं इसका हितैषी हूं ये इसके समझ में आ जाए, तो इसका जीवन संवर जाएगा। वरना अगर इसकी दुर्गति होगी तो दुख मेरे को भी होगा। भगवान शंकर का अगर सेवक है रावण, तो भगवान शंकर उसके आचरण को देख करके दुखी होते हैं, उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं सीखता है, तो फिर भी हनुमान बनकर के ही लंका में जाते हैं और वही संदेश कहते हैं जो भगवान शिव कहा करते थे। तभी तो उसने कहा, मेरे गुरु की तरह भाषण झाड़ रहा तू। अरे बोल,
तेरी मौत आ गई है क्या? तब हनुमान जी ने कहा था, मुझे लगता है मौत तो तेरी आई है। उल्टा हो यही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में। पहले मैं कहता था शायद ये समझ जाएगा, विद्वान है, शायद समझ जाएगा, अच्छे परिवार से है, ये शायद समझ जाएगा, शायद समझ जाएगा। लेकिन अब तू समझने वाला नहीं है, तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, तो अपने गुरु को नहीं पहचान पा रहा है, तो क्या करेगा? तुझे यही पता नहीं कि तेरे कर्मों को देख करके, तेरे आचरण को देख करके, जिस गुरु ने कृपा करके तेरे को क्या कुछ नहीं दिया है, उसी के हृदय को ठेस पहुंचा रहा है, तो दुख पहुंचा रहा है, उसके हृदय को पीड़ा पहुंचा रहा है। लगता है तेरा अब अंत। अरे बोल, अगर शिष्य गलत रास्ते पर चले तो गुरु का उत्तरदायित्व है उसे समझाना, और बार बार समझाने पर अगर न समझे तो फिर गुरु तो कम से कम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा, पर शिष्य हरि बोल पता नहीं क्या। जब बार बार समझाने पर भी यद्यपि प्रभु से फिर प्रार्थना करेगा गुरु कि इसे सन्मति देना, इसे दुर्गति से बचाना प्रभु, ये समझ नहीं पा रहा है। हरि बोल। मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके गुरु के दिए मंत्र को तो जप रहा था, लेकिन मैं समझा ही नहीं कबीर के उन शब्दों को कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। हरि बोल। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिनकी कृपा से इस रास्ते पर चला, मैं उनके महत्व को नहीं समझ पा रहा हूं। जिनकी कृपा से वो शिव का मार्ग मुझे मिला, वो शिव स्वरूप सदगुरु को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो तो कृपा करके चल के मेरे पास आए, इतना सब होने के बाद भी, लेकिन मैं ऐसा अभिमानी अकड़ में बैठा रहा, बस बोलता रहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख रहा हूं कि गुरुदेव आए हैं, कृपा करके आए, मेरी गलतियों को नजरअंदाज करके आए, क्षमा करते हुए आए, लेकिन मेरा मान, मेरा अभिमान आज समझ में आ रहा है। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन। मैंने उठ करके उनको प्रणाम भी नहीं किया, अभिवादन भी नहीं किया है कि गुरुदेव, बैठे बैठे यूं भी कर देता, कम से कम मैंने इतना भी नहीं किया। देखा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु के मार्गदर्शन को ठुकरा करके या गुरु को ठुकरा करके प्रभु मिल जाए, मुझे नहीं लगता है, दावे से कह रहा हूं, या प्रभु की कृपा मिल जाए, मैंने इतिहास में ऐसा कहीं नहीं देखा है। गुरु का भी उत्तरदायित्व है कि अच्छे रास्ते पर चलाए, लेकिन शिष्य का भी उत्तरदायित्व है कि जो रास्ता वो दिखाने की कोशिश करे, उस पर चलने की भी कोशिश करे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, उस रोग का स्पेशलिस्ट को डॉक्टर मिल गया, तो डॉक्टर मिल जाना रोग दूर होने की गारंटी? बोलो ना, नहीं है। डॉक्टर के द्वारा उस रोग की सबसे अच्छी दवाई दे दी जाए, इतने मात्र से रोग दूर होने की गारंटी? डॉक्टर अच्छा मिले, दवाई अच्छी मिले, और उस दवाई को उपयोग करें और उसके बताए परहेज पर चलें, तो संभावना हो सकती है कि रोग दूर हो जाए। वहां तो संभावना है, लेकिन सदगुरु रूपी वैद्य के बारे में तो दावे से कहा जा सकता है कि इसके बताए रास्ते पर चल करके, इसकी दवा को इस्तेमाल करके, इसके बताए परहेज को अपनाते हुए, यहां तो गारंटी है रोग विमुक्त होने की। गुरु तो कृपा कर रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं, बोलो ना, उठ नहीं कीन। सो दयालु, बड़े दयालु हैं मेरे गुरुदेव, कमाल है, उन्हें कोई बुरा नहीं लग रहा है। उन्हें बुरा लगता है ना गुरु को, तो यही लगता है कि तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे चिंतन से, तुम्हारे स्वभाव से कहीं तुम्हारी दुर्गति ना हो जाए। उनके प्रति कुछ भी कर लेना, उन्हें कोई बुरा नहीं लगेगा, मैं दावे से कह रहा हूं।
वो फिर तुम पर कृपा करने की कोशिश करेंगे। यही तो उनकी उदारता है। मुझे इनके बराबर कोई कृपालु नजर नहीं आया है, दयालु नजर नहीं आया। आज हरि चैतन्य को आप सदगुरु मानते हो, सब कुछ मानते हो, लेकिन अपने सदगुरु की कृपा को हरि चैतन्य ने स्वयं अनुभव किया है। कहां तक गुणगान करने की कोशिश करें। ट्रैकिंग में गया था एक कॉलेज का विद्यार्थी, अपनी स्थिति बताने में मुझे कोई संकोच नहीं। संस्कार बचपन से थे, ठीक है, मन में ललक भी थी, प्रभु से प्रार्थना भी करता था कि कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए। और मैंने इतना अनुभव किया है कि अगर सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना की जाए कि कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए, तो आज ढोंग और पाखंड, आडंबर, अंधविश्वासों के होते हुए भी हमें सच्चे सदगुरु की प्राप्ति अवश्य हो जाए, प्रभु की कृपा से हो जाए। जिन्हें कोई नहीं जानता था, जिन्होंने कभी जनाने की दुनिया को कोशिश भी नहीं की, कॉलेज का यह विद्यार्थी ट्रैकिंग में गया, वहीं हिमालय में उस दिव्य स्वरूप को देखते ही मोहित हो गए। हरि बोल। जो आप आज हरि चैतन्य के लिए, अपने गुरुदेव के लिए कहते हैं, कभी हरि चैतन्य अपने गुरुदेव को देख करके ऐसा ही हो गया था। सच बता। हरि बोल। आंखें थी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी, कान थे कि उनके एक शब्द सुनने के लिए अपने आप को प्यासा अनुभव कर रहे थे, हृदय था कि उनकी मूर्ति को अपने से निकालने का नाम नहीं ले रहा था, जीवन था कि कहता था समर्पित हो जा इन्हीं के चरणों में, बस और कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तेरे चरणों में प्रार्थना की थी मैंने तो बस। और मेरा जीवन छुपा हुआ नहीं है, खुली किताब है। आप लोग जन्मभूमि के भी दर्शन करते हो, कॉलेज को भी देखते हो, हर जगह आते हो, कोई छुपाया नहीं मैंने अपने आप को। और किससे छुपाऊंगा? अपने बच्चों से? कभी नहीं। हाथ रखा था बस कृपा का, कृपा करके वो पवित्र प्रभु का नाम प्रदान किया था, स्वयं कृपा करके। मैंने तो कहा भी नहीं था, हृदय से कहा था अवश्य, काश ऐसी कृपा मेरे ऊपर हो जाए। कोई मठ वाले नहीं थे वो, कोई शंकराचार्य की उपाधि नहीं मिली थी उन्हें, कोई महामंडलेश्वर की उपाधि नहीं मिली थी उन्हें, कोई मंडलेश्वर की उपाधि, श्री श्री 1008 की कोई उपाधि, या उनके कोई साइन बोर्ड नहीं लगे हुए थे, कहीं उनका कोई प्रचार नहीं था। लेकिन मैं कह रहा हूं उन सब से भी कहीं बढ़कर के कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। हाथ क्या रखा, ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। शरीर ही नहीं, मन और आत्मा भी। हरि बोल। बस प्रभु का नाम कृपा करके देने के बाद उन्होंने इतना ही कहा था कि पुत्र सीमित दायरे से निकलो, सारे संसार को तुम्हारी जरूरत है। आज से तुम्हारा वो नाम नहीं जो दुनिया पुकारती है, आज से मैं तुम्हें हरि नाम देता हूं, हरि चैतन्य तुम्हारा नाम हो जाएगा, जाओ तुम। मैंने इतना ही कहा था, हे गुरुदेव मैं जानता हूं आपकी कृपा से परिवार के संस्कार भी अच्छे मिले हैं, पूर्व के कोई संस्कार भी अच्छे रहे होंगे जो प्रभु की स्मृति निरंतर बनी रहती है उनकी कृपा से। आपके प्रति श्रद्धा भी है, लेकिन आप कह रहे हो कि सारे संसार को तुम्हें, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। मैं क्या जानता हूं जो दुनिया को बताऊंगा। करीब लिया, अपने गले से लगाया, फिर कृपा का हाथ रखा, फिर मुझे नहीं लगा कि मुझे वेद नहीं आते हैं, पुराण नहीं आते हैं, गीता नहीं आती है, भागवत नहीं आती है, ग्रंथ नहीं आते हैं, कोई ऐसी चीज जो अपने जीवन में अपना करके दूसरों को बताएं और जीवन का उद्धार ना कर सके वो ना आती हो, मुझे नहीं लगा। उसके बाद सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, गुरु की कृपा का साक्षात चमत्कार। ये हरि चैतन्य तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, कॉमर्स का विद्यार्थी, और DRCR ही जानता होगा, अकाउंट्स का काम ही जानता होगा, और क्या जाने। आज जो कुछ है ये गुरु की कृपा है, ये जो कुछ है संतों की कृपा है, ये जो कुछ है उनकी कृपा के आधार पर परमात्मा की कृपा है, और कुछ भी नहीं। अगर तुम कोशिश करो
इस योग्य बनने की कोशिश करो, मन की भावनाओं को इतना सुंदर बनाने की कोशिश करो, अपने हृदय की कुटिलता को दूर करके पूर्ण समर्पण करने की कोशिश करो। तुम भी इस योग्य न बन जाओ, कैसे हो सकता है? उनकी कृपा के अधिकारी न बन सको और प्रभु की कृपा के अधिकारी न बन सको, कैसे हो सकता है ये? मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। एक खाक का जर्रा था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी कौन पूछता था? मैं अगर यह भी कह दूं कि संसार का एक तुच्छ जड़ जीव था, यह हरि चैतन्य गुरु की कृपा ने और उसकी कृपा के आधार पर प्रभु की कृपा ने उस जड़ को चैतन्य बना दिया और चैतन्यता जागृत करने लायक बना दिया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, सुनी हुई नहीं सुना रहा हूं, कही हुई नहीं सुना रहा हूं, पढ़ी हुई नहीं सुना रहा हूं। हरि बोल। मैं गुरु की महिमा को कम करके कैसे आंकू जब मैंने अनुभव किया है तो। सच्चे हृदय की भावना तो हमें क्या नहीं मिल सकता है? दयालुता की, उनकी कृपालुता को मैंने अनुभव किया है और मेरे साथ में करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है अपने अपने सदगुरु की कृपा को। इस सब के बाद भी बहुत से ऐसे सौभाग्यशाली होते हुए दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। सो दयालु बोलो, नहीं कयहु कछु, उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि तूने उठ करके मेरी इज्जत नहीं की, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी आरती नहीं उतारी, मेरे चरण नहीं पखारे, कुछ नहीं। बोल, जोर से बोलो। अति दयालु नहीं कयहु कछु, और ऐसा नहीं कि ऊपर से ना कहो, दिल में हो उनके उर न रोष लवलेश, हृदय में भी कोई रोष नहीं है उनके, कोई किसी प्रकार की कटुता नहीं है, इसने मेरा अपमान कर दिया है या ये कर दिया है। हरि बोल। लेकिन अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। जिस शंकर का नाम वो जप रहा था, वो शंकर कहता है कि साक्षात दुर्गुणों का संहार करने वाला जो शंकर तेरा सदगुरु है, उसका अपमान करके तू मेरे को प्राप्त करना चाहे, कभी नहीं हो सकता है। अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके, मंदिर मांझ भई नभवानी। आकाशवाणी हुई वहां पर, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। अबे ओ दुर्भाग्यशाली, कितने कृपालु तेरे को दयालु गुरु मिले, कितने बोधशील गुरु तेरे को मिले, कितने महान तेरे को सदगुरु मिले, पर तू उनके महत्व को समझ ही नहीं पा रहा। दुर्भाग्यशाली, रे हत भाग्य अज्ञ, अरे ओ अज्ञानी, अभिमानी, बड़ा अभिमान आ गया तेरे में। अरे बोल। जरा जरा कुछ पा जाएं, चाहे पाए उसी की कृपा से, उसी की कृपा से पाकर के हम लोग भूल जाते हैं। जरा धन हमारे पास आ जाए हम भूल जाते हैं, जरा सम्मान मिल जाए हम उसे भूल जाते हैं, जरा लौकिक कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए हम भूल जाते हैं। ये हमारी स्थिति है, जिसकी कृपा से मिलता है हम उसी को भूल जाते हैं। कहां से कहां उसने हमें चढ़ा दिया है। मैं तो ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि परमात्मा कभी हमारे कर्मों को देख करके अपने गले से नहीं लगाएगा, लेकिन हम नीच हो चुके संसार के लोगों को अगर कोई गले से लगा सकता है तो संत और गुरु हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। उसको पहले जीवन अच्छा बनाना पड़ेगा, निर्मल मन हमारा होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, स्वयं प्रभु के शब्दों को याद करें तो। लेकिन यह है जो हम गंदे मन के लोगों को भी ज्ञान का सावन हाथ में लेकर के कहता है अपने लायक खुद बना लूंगा, रात दिन कोशिश कर रहा है और अपने लायक खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने गले से लगाने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में एक महिला ने एक गीत गाया था, आपको शायद याद होगा, एक बार मैंने टीवी पे बोला भी था, वो छोटा सा, सारा याद नहीं है, 2 लाइन याद रही मुझे। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल मिलाई, सदके जावा इन्ना उच्चिया तो
जिन्ना नीवियां नाल निभाए। परमात्मा नहीं निभा सकता है। दावे से कह रहा हूं मैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार, चाहोगे तो पार करोगे। हम नहीं कहते कि पार करेगा। परम हितैषी है वो, अहेतु की कृपा करता है, ठीक है, पर अहेतु की कृपा सब पर क्यों नहीं करता है? हर कोई अपने कर्मों के कारण उसके नजदीक तक क्यों नहीं आ पाता है? हम इतने नीचे गिर चुके हैं, बहुत नीचे गिर चुके हैं। हम सोचे हैं हम बहुत ऊंचे हो गए हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारा चिंतन गिरा हुआ है, हमारी सोच गिरी हुई है। इतनी गिरी है कि उतने ऊंचे वालों में भी हम कमियां देखने में संकोच नहीं करते। इतनी नीचे सोच, उनमें भी कमियां खोजने की कोशिश करते हैं। इतनी नीची सोच हो चुकी है हमारी। संत और गुरु का सहारा ही है जो हमारी सोच को ऊंचा उठा दे। धन्य है वो जो फिर कृपा करके हमें गले से लगाता है। धन्य है। कोई रस्सी बाल्टी का सहारा मिल जाए तो हम ऊपर उठ जाएं पानी की तरह। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम उठ पाएंगे, और जब तक हमारा जीवन उठेगा नहीं, सबसे ऊंचे को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा है प्रभु ने भी, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में प्रवेश पा सकते हैं। हर कोई पा सकता है, मैं हर एक के हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। जिनका जीवन एक लिस्ट बना दी है, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, बस वही मेरी कृपा के अधिकारी बन सकते हैं, वही मुझे पाने के अधिकारी बन सकते हैं। धन्य है वो संत और सदगुरु जो कोई लिस्ट नहीं दे रहा है। वो कहता है तुम आओ तो सही, मैं अपने लायक तुम्हें खुद बना लूंगा, पर समर्पण पूरा रखिएगा। समर्पण, समा जाना पूरी तरह से मुझ में, पूरी तरह से आत्मसात कर देना। इस चिंतन को अपने जीवन में भी आत्मसात कर लेना। होगे तुम गंदे नाले, आ जाओ मिल जाओ, गंगा कहती है मेरे में। पर अगर अपनी अकड़ रखोगे, अपनी पहचान रखोगे, अपना स्वभाव फिर भी बनाए रखोगे, अपनी गंध फिर भी बनाए रखोगे, तुम पवित्र गंगा नहीं बन सकते। सब मिटाओ और मिल जाओ गंगा जी में पूरी तरह। एक कदम आगे ही तुम गंदे नाले नहीं हो, पवित्र गंगा बन चुके हो, खुद पवित्र हो गए हो और उनको पवित्र करने लायक हो गए हो। मिटाओ अपने आप को, पहले अपने अहंकार को मिटाओ, उस नीची सोच को मिटाओ, जो विषयों की दुर्गंध तुमसे आती है उसे मिटाओ। आ जाओ मिल जाओ उसमें। और मैं तो सच्चा सदगुरु उसे कहूंगा कि तुमने अपने गुरु को ही अपना लक्ष्य बनाया है, लेकिन वो नहीं कहता कि अब यहीं बढ़े रहो, तुम मेरे पास आए हो, बस मेरे चरणों की सेवा करते रहो। और कोई भगवान भगवान नाम लेने की, आजकल के कई मत ऐसे, मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा, जो कहते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, बस हम ही हरि बोल। होंगे भाई, बहुत अच्छी बात। मैं उनके भक्तों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जिसको जहां से कुछ मिल रहा है बड़ी अच्छी बात, और अच्छा मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात। मैं सच्चा सदगुरु किसे कहूंगा? जो गंगा की तरह पवित्र बना है और कहता है कि कोई भी आके मेरे में मिल जाओ। अगर तुम मुझे भी लक्ष्य बनाओगे ना तो घबराओ मत, यहां नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं जिस विशाल सागर की ओर जाना चाहता हूं अपने साथ मिलाकर के तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। घबराओ मत, तुम मेरे में आकर के मिल जाओ, फिर भी पहुंचोगे वहीं पर। यमुना ने अपना लक्ष्य सागर नहीं बनाया है, यमुना के सामने लक्ष्य है गंगा। इलाहाबाद में जब दोनों मिलते हैं, यमुना का नाम निशान नहीं है। यमुना कहती है मैंने तो परम पवित्र मुझे मिल गया, मैं पवित्र हूं, परम पवित्र मुझे मिल गई है गंगा। बस मेरे सामने जो है मैं तो उसी में मिल जाती हूं ना। लेकिन गंगा ने नहीं कहा कि अब बस तेरे को आगे नहीं जाने दूंगी। वो कहती है मैं तो यहां तक थोड़ी हूं, मैं भी तो अभी जानी है आगे, मैंने भी तो जाना है आगे, मुझे सागर को प्राप्त करना है। अब सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। हम गुरु और शिष्य में कोई द्वेष न रहे, कोई किसी प्रकार का क्लेश न रहे, किसी प्रकार की ऐसी नीची स्थिति ना आए, और हम दोनों मिलकर के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ये हमारे वेदों का संदेश है, ये हमारे उपनिषदों का संदेश है। सहना भवतु, साथ साथ चलेंगे। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विना, साथ साथ तेजस्वी होंगे, हम अकेले दुकेले नहीं। आजा मिल जा तू, फिर सागर तक ही पहुंचेगी, घबरा मत तू, हरि बोल। लेकिन मैं नहीं समझ पाया
आकाशवाणी हुई, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा। अरे मूर्ख, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, अपने अपमान के कारण, अपने अपमान के कारण तूने उसका अपमान किया है, उसका निरादर किया है, लेकिन फिर भी वो तेरे प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव हृदय में नहीं लाए। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित्त सम्यक बोधा। अति कृपालु है वो, कृपालु नहीं है गुरु तो। अरे बोल, अब गुरुओं को कैसा होना चाहिए इन शब्दों से सीखे, शिष्यों को कैसा होना चाहिए वो भी सीखे। अरे बोल, अति कृपालु चित्त, उनका चित्त अति कृपालुता से भरा हुआ है। सम्यक बोधा, सम्यक बोध है उन्हें, खाली भाषण देने वाला बोध नहीं, खाली कथा करने वाला बोध नहीं, सम्यक बोध है। और सम्यक बोध में उसे मानता हूं, ज्ञान सच्चा उसे मानता हूं जो अपने भी आचरण में आ जाए, खाली सिखाने के लिए न। अति कृपालु चित्त सम्यक बोधा, तदपि साप सठ दई हूं तो ही। शंकर का तो नाम रख रहा है वो, ओम नमः शिवाय कर रहा है, ओम नमः शिवाय कर रहा है, ओम नमः शिवाय कर रहा है, तो शंकर को खुश होना चाहिए था। पर मैं दावे से कह रहा हूं, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपनी संस्कृति का, अपने राष्ट्र का और अपने गुरु का, अपने वेद शास्त्रों और ग्रंथों का अपमान करोगे तो तुम परमात्मा की कृपा के अधिकारी कभी नहीं बन सकते। उनके मन में दुर्भाव नहीं आएगा, ये ठीक है। ऊपर से तुम्हें डांट भी देंगे, मां बाप डांट भी देते हैं। जब मां बाप की तरह सिखाना है, अगर उन्हें वैद्य कहा है तो वो जानते हैं किसको मीठी गोली देनी है, किसको कड़वी गोली देनी है। ज्यादा रोग बढ़ गया है तो चीरा भी लगाना पड़ता है, हाथ भी काटना पड़ता है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है। कई बार तो कईयों को लगता है हमारे अंदर नहीं है अभिमान, नहीं है हमारे अंदर ये बुराई, उस समय आने पर उजागर होती है जब परीक्षा होती है। अरे बोल, फेल, अधिकांश फेल हो जाते हैं। अरे बोल, बोलो ना, जोर से बोलो ना। लेकिन धन्य है वो प्राणी जिसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। बुरी बात यह कि बाद में इतने कष्ट उठा करके गलतियों का एहसास हो, उससे कहीं बेहतर है कि समय रहते हो जाए तो ज्यादा अच्छा। अरे है, समय रहते हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तदपि साप सठ दई हूं तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। भगवान कहते हैं, यद्यपि तेरे गुरु का चित्त अत्यंत कृपालु है, सम्यक बोध है उन्हें, उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं है, तेरे को कोई श्राप नहीं दे रहा, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, क्योंकि मैं तो उसे गुरु ही नहीं मानता, उसे संत ही नहीं मानता, उसे भक्त ही नहीं मानता जो किसी वजह से भी किसी का बुरा चाहता हो, बुरा करने की कोशिश करता है। कभी बुरा नहीं चाहेंगे। आपको ये बुरा लग सकता है वो जब समझाएं तो, ये बुरा लग सकता है अगर आपको डांटे तो आपकी भलाई के लिए। हरि बोल, आपकी कमियों का एहसास कराएं, आपको बुरा लग सकता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तदपि साप सठ दई हूं। अरे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं। क्यों? उनका तो नाम ले रहा था प्रभु का, तो प्रभु को श्राप दे रहे। तदपि साप सठ दई हूं तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। क्योंकि मुझे नीति का विरोध करना पसंद, बोलो ना, मुझे नीति का विरोध पसंद नहीं है। नीति के विरुद्ध कोई चले, ये मुझे, चाहे वो मेरा कितना भी नाम लेता हो। इसका तात्पर्य खाली नाम लेने से काम नहीं चलेगा, काम भी अच्छे होने चाहिए, जीवन भी अच्छा होना चाहिए, आचरण भी अच्छा होना चाहिए, स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, चिंतन भी अच्छा होना चाहिए, तब प्रभु की कृपा के अधिकारी बन पाएंगे। हरि बोल, तब प्रभु की कृपा के अधिकारी बन पाएंगे। नीति विरोध सुहाय न, जो नहीं दंड करूं खल तोरा। अगर मैंने आज तुझे दंड न दिया तो निश्चित ही फिर तो हर कोई नीति के विरुद्ध चलना शुरू कर देगा, हर कोई अपने गुरु का अपमान करना शुरू कर देगा, गुरु के मार्गदर्शन को ठुकरा करके खाली मुझे पाने की कोरी कल्पनाएं करता रहेगा। फिर तो सबका जीवन ऐसे हो जाएगा। इसलिए शाप देना और दंड देना मेरा कर्तव्य है। जो नहीं दंड करो खल तोड़ा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। मेरा कथा सुनाना कोई उद्देश्य नहीं है। और आप जानते हैं
22 वर्षों से ईश्वर की कृपा से आप देख रहे हैं मैं कथा नहीं सुनाता हूं। कथा स्मरण करके मगन रहता जरूर हूं, पर खाली एक कथावाचक नहीं हूं, खाली कथा नहीं सुनाता हूं। जो मुझे जीवन में अपनाने लायक अच्छा लगता है, ईश्वर की कृपा से वो आपको बताने की कोशिश करता हूं बस। लेकिन कल जो गुरु पूर्णिमा का परमात्मा की कृपा से जो दिव्य संदेश आए, उससे पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि खाली कोरी पूजा मत करना गुरु की। औपचारिकता पूर्ण इस पर्व को मनाने की कोशिश, बोलो ना, अरे बोल। गुरु को कितना सम्मान दिया है। परमात्मा ने भी अवतार लेकर के राम के रूप में आए हो तो, कृष्ण के रूप में आए हो तो, रोज आरती भी आप गुरु जी की गाते हो तो यही कहते हो, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरति धारी, वेद पुराण बखाने गुरु महिमा। पर हम कहां समझ पा रहे हैं? हरि बोल। हम नहीं समझ पा रहे उसे ना। हम उसे समझ सकें, इस लायक बन सकें कि गुरु की भी और प्रभु की कृपा के अधिकारी बन सकें। आज ये सुनाने का उद्देश्य मेरा यही है और कोई उद्देश्य नहीं। वरना एक कोरा औपचारिक और पर्वों की तरह एक ये भी पर्व हो जाएगा। और देखिए, परमात्मा ने तो सम्मान गुरु का प्रतिष्ठापित किया ही है, उनकी सेवा करके, उनकी आज्ञा पालन करके। हमारी संस्कृति ने भी गुरु के इस पर्व को कितना ऊंचा स्थान दिया है। कोई तिथि छोटी नहीं होती है, कोई तिथि बड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपकी निगाह में जो छोटी बड़ी है, कृष्ण की होगी जन्माष्टमी, अष्टमी होगी, राम की होगी नवमी, नवमी होगी, लेकिन गुरु की तो पूर्णिमा है, 16 कला परिपूर्ण है यहां। अरे बोल, जोर से बोलो ना। संपूर्णता का प्रतीक है जो, पूर्णता का प्रतीक है जो, उस पूर्णता के मार्गदर्शन को अपना करके उस परम पूर्ण को प्राप्त कर सको, यही उद्देश्य है हमारा इस गुरु शिष्य परंपरा का। और क्या? परमात्मा फिर तुमसे दूर नहीं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में भी कितना प्यारा शब्द है, वो याद कीजिए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। लेकिन आगे का, पूरे गुरु का सुन उपदेश, फिर पार ब्रह्म निकट कर पेख। परमात्मा फिर दूर नहीं है, और उस उपदेश को खाली सुन मत, अपने जीवन में अपनाने की कोशिश। आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की तूड़ मन मंग। संत और गुरु के चरणों की धूली भी मिल गई तो तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। किसने गुरु की महिमा को स्वीकार नहीं किया है? संत की महिमा को स्वीकार नहीं किया है? वेदों ने स्वीकार किया, ग्रंथों ने स्वीकार किया है, पुराणों ने स्वीकार किया है, अवतारों ने स्वीकार किया है, महापुरुषों ने स्वीकार किया है, हमारे ऋषि महर्षियों ने स्वीकार किया है। किसी भी रूप में किया हो, सबने किया है। पर खाली औपचारिकता न हो, जैसे और पर्वों को हमने औपचारिक बना दिया है, ये पर्व औपचारिक मत बना देना। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं भैया, अब मैं नहीं आऊंगी कभी भी। हाय, भाई बहन का प्यार तो दुनिया में एक आदर्श है। बहन फोन पर कह रही है मैं नहीं आऊंगी अब। क्यों बहन, क्यों नहीं आएगी तू? बोले मैं नहीं आऊंगी। आखिर हमसे क्या गलती हो? संपूर्णता का प्रतीक है जो, पूर्णता का प्रतीक है जो, उस पूर्णता के मार्गदर्शन को अपना करके उस परम पूर्ण को प्राप्त कर सको, यही उद्देश्य है हमारा इस गुरु शिष्य परंपरा का। और क्या? परमात्मा फिर तुमसे दूर नहीं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में भी कितना प्यारा शब्द है, वो याद कीजिए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। लेकिन आगे का, पूरे गुरु का सुन उपदेश, फिर पार ब्रह्म निकट कर पेख। परमात्मा फिर दूर नहीं है, और उस उपदेश को खाली सुन मत, अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर। आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की
तूड़ मन मंग, संत और गुरु के चरणों की धूली भी मिल गई तो तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। किसने गुरु की महिमा को स्वीकार नहीं किया है? संत की महिमा को स्वीकार नहीं किया है? वेदों ने स्वीकार किया, ग्रंथों ने स्वीकार किया है, पुराणों ने स्वीकार किया है, अवतारों ने स्वीकार किया है, महापुरुषों ने स्वीकार किया है, हमारे ऋषि महर्षियों ने स्वीकार किया है। किसी भी रूप में किया हो, सबने किया है। पर खाली औपचारिकता न हो, जैसे और पर्वों को हमने औपचारिक बना दिया है, यह पर्व औपचारिक मत बना देना। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं भैया, अब मैं नहीं आऊंगी कभी भी। हाय, भाई बहन का प्यार तो दुनिया में एक आदर्श है। बहन फोन पर कह रही है मैं नहीं आऊंगी अब। क्यों बहन, क्यों नहीं आएगी तू? बोले मैं नहीं आऊंगी। आखिर हमसे क्या गलती हो गई? अभी परसों तो राखी थी, तब तू आई थी। आज हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, अब तू आने को मना कर रही है? 500 रुपए किराया खर्च करके आई, इतनी बड़ी दुकान का मिठाई का डब्बा 200 रुपए का लेकर के आई, चांदी की इतनी सुंदर राखी 150 रुपए की लेकर के आई, और तूने चलते टाइम दिया क्या मेरे को 501? सारे ससुराल में नाक कटवा दी मेरी। अरे बोल, क्या राखी का पर्व इसलिए था? बड़ी रेशमी धागे आ गए हैं इस रक्षा सूत्र को छोड़ करके। इस रक्षा सूत्र को जो परंपरागत चला आ रहा था, इसको छोड़ करके बड़ी चिकनी चिकनी, बड़ी सुंदर सुंदर राखियां आ गई होंगी अब। पर मेरे को लग रहा है वो चिकनी है इसलिए फिसल जाती है, भावना भी फिसल जाती है, विचार भी फिसल जाता है। औपचारिकता रह गई है। ध्यान इसमें कि मेरा भाई मुझे क्या गिफ्ट देने वाला है। मेरे खर्चे से कम दे दिया, मेरे को बुरा लग गया है, सबको बुरा लग गया है। हरि बोल। किसने कहा था इतना खर्चा करो? भाई बहन का संबंध तो ये हृदय का संबंध है। ना लाते 200 रुपए की राखी, ना लाते 250 रुपए का डब्बा। अगर इतना ही तुम्हें लगता है तो न चल करके आते वहां तक, डाक में, वो भी बैरंग डाक से ही एक सूत ही भेज देते, पर इस भावना से भेजते, हे भैया हमेशा तेरी परमात्मा रक्षा करे, रक्षा सूत्र तेरे को भेज रही हूं रक्षा बंधन के पर्व पर। और भाई के मन में आता, बहन जान चाहे चली जाए पर मैं हमेशा तेरी रक्षा करने की कोशिश करूंगा। कर्म मनाना सार्थक हो जाता। पर भाई बहन का संबंध खाली यहां तक रह गया है, औपचारिकता तक रह गया है। जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं। पहले पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, परमात्मा का स्मरण करते थे, प्रार्थना करते थे हमारा बच्चा इसका उज्जवल भविष्य हो और दीर्घजीवी हो, अच्छे कर्म कर सके, ये राष्ट्र का सुयोग्य नागरिक बन सके, ये किसी के काम आ सके। ये आज कितना आडंबर हो गया है। पहले लोग दुआएं देते थे, आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, अच्छा भगवान उसको सुखी रखे भाई, भगवान उसको। अब पार्टी में कार्ड छपा करके बुलाया है, बहुत अच्छी पार्टी दी है, इतना खर्चा किया है तो उम्मीद है गिफ्ट भी अच्छा आएगा। अब जब खर्चा इतना आज बढ़ गया है महंगाई के जमाने में, तो वो जो आ रहा है आपके बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, मेरी शायद तो बददुआ है भगवान अब वहां भी जाना पड़ेगा। अरे पहले इतना हाथ टाइट हो रहा है, अब इतना गिफ्ट भी ना ले जाएं, इतनी बड़ी पार्टी कर रहा है, सब कहेंगे देखो क्या लेके आया। मेरे शायद तो हाय निकल रही है, आशीर्वाद नहीं निकल रहे हैं। ये औपचारिक मत मनाओ ऐसा जन्मदिन, मत मनाओ अपने बच्चों को जन्मदिन इस तरह का। दीप जलाओ, प्रेरणा लो, जीवन को अंधकार में नहीं जीना है, प्रकाश में जीना है, ठोकरों से बचना है। उसके लिए प्रार्थना करो, ऐ परमात्मा इसे सद्बुद्धि दिए रखना, ये अपने राष्ट्र की संस्कृति को अपनाए रखे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता रहे और जीवन में बहुत आगे बढ़े, ये बहुत आगे बढ़े, कुछ अच्छे काम कर सके, हमारे कुल को नाम रोशन कर सके। ये बुलाया इसलिए जाता था लोगों को कि बच्चा सबके पैर छुएगा, सब शुभ कामना देंगे, सब आशीर्वाद देंगे। अब यहां आकर के आशीर्वाद देना तो दूर, घर से चलते टाइम ही बद्दुआ शुरू, हाय भगवान, हाय शुरू हो गई। अब ये खर्चा और आ गया। मत मनाओ, मैरिज एनिवर्सरी हो रही है, साल भर लड़ते रहे। आज आपको याद है क्यों, क्या बात है आज? अगर प्यार होता तो ये औपचारिकता करने की क्या जरूरत थी? क्या है आज, क्या है? अच्छा, आज तुम्हें यह भी याद नहीं है कि आज हमारी मैरिज हरी आज, हाँ मालूम है ना, कहीं नेकलेस ना लाना पड़ जाए। हरी बोल।
कहीं डायमंड की रिंग ना लानी पड़ जाए आज, हरि बोल। कोई कीमती सी साड़ी ना लानी पड़ जाए, हरि बोल। मैं तो कह रहा हूं, तुम्हें कोई उपहार मिला या न मिला, लेकिन तुम्हारा उर मिला, हृदय मिला तो सब कुछ मिल गया। सोने चांदी हीरे जवाहरात से लदे रहना, लेकिन तुम्हारे दिल नहीं मिले हैं। एक छत के नीचे साथ रह करके भी तुम साथ नहीं हो, और किसी मजबूरी से अगर तुम्हें दूर भी, याद होगा अभी मैंने उर्मिला पर 15 दिन का प्रवचन किया है, जिसे हर राम कथा में नजरअंदाज करने की कोशिश की गई है। उस उर्मिला के पात्र को उठाया है, और मैंने आपसे कहा था मेरा सारे विश्व की महिलाओं को खुला चैलेंज है, एक हाथ उठा करके दिखा दे जो 14 वर्ष के लिए सहर्ष अपने पति को, वो भी अपने सौतेले भाई के साथ भेजने को तैयार हो जाए। एक महिला, चैलेंज करता हूं। अगर तुम्हारा पति कहेगा भी तो तुम्हारा दिमाग खराब, तुमको बनवास हुआ है क्या? अच्छा हुआ, हरि बोल। चलो अगर इतने भी गिरा हुआ सोच नहीं है तो कहेंगे आप सोचो 14 साल तक मेरा क्या होगा, हरि बोल। 14 साल, मैं तो एक सेकंड आपके बिना नहीं रह सकती, आप 14 साल की बात कर रहे हैं ना बाबा ना। लेकिन इसका नाम सार्थक है, इसका नाम है उर्मिला। इसका अपने पति से उर मिला है, फिर दूरी मायने नहीं रखती है, कहीं रह लो दिल हमेशा मिला रहे। और अगर उर नहीं मिला है तो साथ रह करके भी कुछ नहीं होने वाला है। तलाक तक की नौबत आ सकती है, दूर होने की नौबत आ सकती है, वहां दूर रह करके भी पास आने की नौबत आ सकती है, लेकिन यहां साथ रह करके भी अगर उर नहीं मिला, खाली तन मिला है, तो कलह कलेश और अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शांति तो नहीं मिलेगी कम से कम। पास रह करके भी दूरियां हो सकती हैं, तन से साथ रहते हैं लेकिन हृदय दूर हैं, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन लगता है कि 7 समंदर दूर से भी ज्यादा कहीं रहते होंगे। किसी के दुख दर्द की परवाह नहीं है, किसी की भावनाओं की कदर नहीं है, किसी की परेशानी को ध्यान में नहीं रखा जाता। क्या संबंध है ये? उर मिल जाए, गिफ्ट नहीं मिला तुम्हें बुरा मिल लगता है, पर उर ना मिले तो और भी बुरा लगना चाहिए। उर मिलाओ, पहले दिल मिलाओ, पति पत्नी मिलाओ, पति पत्नी के साथ साथ बच्चे और मां बाप मिलाओ, भाई भाई हृदय से, गुरु और शिष्य। अगर दिल मिल गया तो सब कुछ मिल गया, दिल नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। अरे बोल, जोर से बोलो ना, कुछ नहीं मिला है अगर दिल नहीं मिला तो। पहले दिलों को मिला हुआ। लोगों की दूरियां आज बहुत कम हो गई हैं, देशों की नहीं, आज के वैज्ञानिक युग की दुहाइयां देने वालों, तुमने देशों की दूरियों को तो कम किया था, आज लोगों की दूरियां कम कर दी हैं। अब तो आप मंगल पर यह होना चाहिए, जा भी सकते हो, चंद्रमा पर जा भी सकते हो, यात्रा कर सकते हो। खाली कथा कहानियों के चर्चा का विषय नहीं है ये। आज तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम मंगल पर जा सकते हो, चंद्रमा पर जा सकते हो। पहले रोक थी, अब तो कोई भी जा सकता है। धीरे धीरे हो सकता है लोग वहां बसने भी लग जाएं। आप यहां बैठे बैठे संपर्क साध सकते हैं, वहां बैठे व्यक्ति से आमने सामने की तरह बात कर सकते हैं। देशों की दूरियां कम हो गई हैं, लोगों की दूरियां कम हो गई हैं, लेकिन दिलों की दूरियां तो बढ़ती चली जा रही हैं। भाई के लिए दिल में जगह नहीं है, पति पत्नी के लिए दिल में जगह नहीं है, मां बाप और बच्चों के दिल में जगह नहीं है एक दूसरे के लिए। गाते रहो गुण आज के वैज्ञानिक युग के। विज्ञान बुरा नहीं है, धर्म का कभी विज्ञान से विरोध नहीं, धर्म तो स्वयं विज्ञान सम्मत है, मैंने हमेशा कहा है। और मैं ये भी कहने में संकोच नहीं करता, जब जब धर्म से विज्ञान दूर हुआ है, ढोंग पाखंड अंधविश्वास कुरीतियां आई हैं, लेकिन विज्ञान से भी अगर धर्म दूर हो जाए, वो विकास का नहीं विनाश का कारण बनेगा, कभी भी हमारी उन्नति नहीं कर सकता है।